नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का घर जिस अनुरूप होता है, जिस व्यक्ति के घर का वास्तु दोष और घर की काया जिस अनुरूप रहती है, दोस्तों धन के देवी देवता और अन्य भगवान भी आपके घर के अंदर उसी अनुरूप प्रवेश करते हैं। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार इस प्रकार है तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर लक्ष्मी भूल कर भी प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके घर का मुख्य द्वार भूल कर भी ऐसा नहीं रखें, अन्यथा आप लाख प्रयत्न कर लें, लाखों रुपए की आपकी आमदनी है, उसके बाद भी आपको दुखी ही रहना पड़ता है, क्योंकि नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, सकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, जिस घर का मुख्य द्वार अंदर की तरफ खुलता हो वहाँ पर सदैव देवी देवता प्रवेश करते हैं, लेकिन जिस घर का मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता हो, अर्थात कि आप द्वार खोलें और वह बाहर की तरफ खुलता हो, ऐसे घर के मुख्य द्वार कभी भी सक्सेस नहीं होते। वहाँ धन के देवी देवता बाहर की तरफ चले जाते हैं और आपको धन लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। आपका जीवन के अंदर किसी प्रकार की बरकत देखने को नहीं मिलती। धन पानी की तरह जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार बहकर चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह जिस घर के मुख्य द्वार के सामने दूधिया पेड़ पौधे लगे हो, जैसे आख का पौधा घर के दाएं तरफ बाएं तरफ हो सकता है, लेकिन जस्ट सामने की तरफ आख का पौधा होता है। घर के जस्ट सामने की तरफ ऐसा पेड़ या पौधा जिसको तोड़ने से उसके पत्तों के माध्यम से दूध निकलता हो, या दोस्तों कांटेदार पेड़ पौधे बबूल का हो या चाहे किसी भी प्रकार का कांटेदार पेड़ या पौधा आपके घर के बिल्कुल सामने की तरफ हो, ऐसे घरों के अंदर कभी भी भगवान प्रवेश नहीं करते, बल्कि उस घर के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है। इसीलिए अपने घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी भूल कर भी कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाएं, अन्यथा आपको आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल सकती है। इसी तरह दोस्तों, मकड़ी को हिंदू धर्म के अंदर अब पवित्र माना गया है। जहां पर यह जाल बनाकर रखती है, उस घर की तरक्की को रोक देती है, उस घर के जीवन के सारी चीज़ों को रोक देती है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ मकड़ी का जाला है, या आपके घर के मुख्य द्वार के आगे या बाहर या अंदर की तरफ कहीं भी मकड़ी ने अपना जाला बनाया है, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर के अंदर उसी समय से बर्बादी आना शुरू हो जाती है। भगवान आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसी तरह दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ गड्ढे हो, रोड तो हो नहीं लेकिन गड्ढे हो, और गड्ढों के अंदर पानी इकट्ठा रहता हो, गंदा पानी का जमाव रहता हो, घर के जस्ट सामने की तरफ गंदा पानी का अंबार या कचरे का ढेर लगा हुआ रहता हो, कचरा इतनी मात्रा में है कि आप ध्यान ही नहीं देते हैं, वहाँ पर आवारा पशु आकर बैठ जाते हैं और हर समय सड़ा हुआ पानी इकट्ठा रहता है। दोस्तों, माना जाता है वहाँ पर कभी भी भगवान प्रवेश नहीं करते, वहाँ पर बुरी शक्ति और नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि आपने उपाय भी उसी का किया है, तो वही चीज़ें आपके घर और आपके द्वार के आसपास रहने लगती है और कभी भी आपके घर परिवार के अंदर उसका फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए भूल करिए अपने घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा, गंदगी, कचरा, कांटेदार पेड़ पौधे आपको नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जो व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के मुख्य द्वार को पैर की ठोकर के माध्यम से खोलता है, बाहर से आया और हाथ के अंदर किसी प्रकार का सामान था तो अपने पैरों के माध्यम से घर के द्वार को खोला या बंद किया। दोस्तों, पैर की ठोकर से मुख्य द्वार को खोलने से उसके अंदर नकारात्मकता आ जाती है। आप भगवान का स्वयं अपमान करते हैं, आप अपने द्वार का अपमान करते हैं। ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी किस प्रकार से प्रवेश कर सकती है, क्योंकि जिसकी कदर आप ही नहीं करते वहां पर किस प्रकार भगवान प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी वजह से वहां पर भी लक्ष्मी अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए कभी भी आप अपने घर के मुख्य द्वार को पैरों की ठोकर से नहीं खोलना चाहिए। दूसरी चीज,
घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने की तरफ दोस्तों भूल कर भी आपको कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ेदान होता है वहाँ पर राहु का दोष लग जाता है। इसी तरह घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने आप बाहर से कहीं से भी आते हैं, जूते चप्पल आप इसी प्रकार से छोड़ देते हैं, जूते चप्पल उल्टे सीधे अवस्था के अंदर आपके घर के मुख्य द्वार के आगे पड़े रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती, बल्कि वहाँ पर बुरी शक्ति, नजर दोष या फिर किसी प्रकार का दोष होता है तो वह आमंत्रित हो जाता है और वह आपके घर के मुख्य द्वार के आगे रहने लगता है। इसीलिए आप भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ ऐसे चप्पल या जूते नहीं रखने चाहिए दोस्तों। इसी तरह झाड़ू को घर की तरक्की का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू के अंदर देवी लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे झाड़ू नहीं लगाते हैं तो आपके घरों के अंदर बर्बादी देखने को मिल जाती है। और दूसरी चीज, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे झाड़ू रख देते हैं और उसके बाद जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर से आता है और प्रवेश करने पर उसे झाड़ू दिखाई देता है, ऐसे घरों के अंदर भी लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। ऐसे घरों के अंदर धन की देवी लक्ष्मी नहीं रहती, इसीलिए कभी भी झाड़ू को वहां नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार के अंदर एंटर होते ही आपको सामने आपका घर नहीं दिखाई देना चाहिए, बल्कि आप अपने घर का मुख्य द्वार इस प्रकार बनाएं कि आप एक द्वार से प्रवेश करें, उसके बाद आपको कहीं पे मुड़ना पड़े और उसके बाद आपका घर आए। सीधे मुख्य द्वार से घर का होना साक्षात बाहर के व्यक्तियों की नज़र, गलत लोगों की नज़र, बुरी नज़र, राहु का दोष, इस प्रकार के दोष आपके घर की तरफ लग जाते हैं। इसीलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार को इस प्रकार से बनाएं कि बाहर से किसी की व्यक्ति की नज़र सामने की तरफ नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो जिस घर के मुख्य द्वार के आगे से नाला निकलता हो वहाँ पर दोस्तों हमेशा बरकत नहीं रहती है, वहाँ घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इस विधि से आपको छुटकारा मिल जाए, आप नाले का किसी प्रकार से समाधान नहीं कर सकते, तो नित्य आप क्या करें, उस नाले के अंदर एक फिटकड़ी का टुकड़ा आप अपने घर के सारे सदस्यों के माथे से उतार कर एक फिटकड़ी का टुकड़ा नित्य सप्ताह में एक बार या महीने में कम से कम 3 या 4 बार तो जरूर डालें। इससे आपके घर के अंदर नकारात्मकता नहीं आती है। फिटकड़ी वहाँ की सारी नकारात्मकता को सोख लेती है और वहाँ पर आपकी जीवन की तरक्की को बाधित नहीं होने देती है दोस्तों। इसी तरह जिस घर का मुख्य द्वार टूटा हुआ हो, खोलने पर चरमराने की आवाज़ आती हो, जिस घर के मुख्य द्वार को आप खोलें और वहाँ पर चरमराने की आवाज़ आए, द्वार खंडित हो, ऐसा घर का द्वार भी लक्ष्मी का सोतक होता है। वहाँ पर लक्ष्मी भूल कर भी नहीं आती और वहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे कंगाली आ जाती है। इसीलिए वहाँ पर आप मुख्य द्वार को तुरंत प्रभाव से रिपेयर करवाएं और कभी भी वहाँ पर गंदगी नहीं रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर होती है तो आपके जीवन के अंदर अब बर्बादी से छोड़कर आप अमीर हो जाते हैं। आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की शांति और सुख देखने को मिल जाता है दोस्तों। सबसे पहला, घर के मुख्य द्वार पर सदैव आप भगवान के मंदिर से लाया गया लाल या काला धागा बांध दें, जिससे आपके घर के अंदर अमीरी देखने को मिलती है, आपके जीवन के अंदर बर्बादी नहीं आती। दूसरा, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। जिस घर के मुख्य द्वार के समक्ष स्वास्तिक का निर्माण होता है वहां पर कभी भी कंगाली या गरीबी देखने को नहीं मिलती, वहां पर अपने आप ही अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। तीसरी चीज, घर के मुख्य द्वार के अंदर आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जिस घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ तुलसी का पौधा होता है या फिर मनी प्लांट, बेलपत्र होता है दोस्तों, वह पौधे धन को और भगवान को आपके घर की तरफ आकर्षित करते हैं और उस द्वार के माध्यम से सदैव अच्छी हवाएं बहती रहती है दोस्तों। इसी तरह घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ जैसे ही आप बाहर जाने के लिए प्रवेश करें और भगवान श्री गणेश की मूर्ति या तस्वीर आपको दिखाई दे जाए तो दोस्तों आपका काम 100% बनता है और आपके उस काम के अंदर साक्षात भगवान श्री गणेश आपकी मदद करते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर आप श्री गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति को जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलती है और भगवान का आशीर्वाद भी आपके और आपकी कुंडली
मंगली के ऊपर बना रहता है। इसी तरह घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार लगाना बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार होती है वहाँ पर सदैव देवी देवता रमनते हैं और वहाँ पर कभी भी दुख दारुण्य नहीं आता, उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।